कल वैशाली में बौद्ध धर्म से संबद्ध एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, सम्यक दर्शन संग्रहालय। सबसे बड़ी बात तो पहले वैशाली का इंपॉर्टेंस बता देते हैं कि वैशाली लिच्छवी रिपब्लिक के रूप में वैशाली को जानते हैं, भारत का प्रथम गणतंत्र के रूप में वैशाली को जानते हैं। और बल्कि वैशाली के गौरव की बात की जाए तो एक समय ऐसा था कि वैशाली के अधीन पाटलिपुत्र आ गया था। खास करके जब फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं तो फर्स्ट सेंचुरी में हम पाते हैं कि वैशाली के अधीन है पाटलिपुत्र। 153 हर्ष संवत 153 758 एडी में जब नेपाल का शासक हैं जयदेव सेकेंड, उनका अभिलेख है जयदेव सेकेंड। इनके अभिलेख में ये बताते हैं कि जयदेव फर्स्ट का टाइम है 330 से 350 के बीच, कि जयदेव फर्स्ट ने नेपाल में लिच्छवी वंश की स्थापना की। देखिए लिच्छवियों का कितना ग्लोरियस इनका इतिहास रहा है कि जयदेव फर्स्ट ने नेपाल में लिच्छवी साम्राज्य की स्थापना की और उससे 23 राजा पहले 23 किंग के पहले, मतलब उससे जयदेव फर्स्ट का जो पीरियड है वह 330 से लेकर के 350 के बीच में है। 350 के बीच में है, ये जयदेव फर्स्ट का है। और इससे 23 राजा पहले जो सुपुष्प इन्हीं के वंश के जो पुराने पूर्वज जो हुए, 23 मतलब पीढ़ी पहले सुपुष्प का जन्म पुष्पपुर में हुआ था। तो पुष्पपुर में हुआ था, इसका मतलब कि सुपुष्प के जो भी उनका अपने पुष्पपुर मतलब पाटलिपुत्र, पुष्पपुर कहा गया है पाटलिपुत्र को। पुष्पपुर, कुसुमपुर, कई नाम आए हैं, पाटलीग्राम, नंदनगरी, कई नाम आए हुए हैं। तो पुष्पपुर में वो जो है जयदेव फर्स्ट से 33 राजा पहले जो सुपुष्प थे उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आखिर कोई वैशाली का किंग है और उसके परिवार के बच्चे का जन्म हो रहा है पाटलिपुत्र में, स्वाभाविक है कि पाटलिपुत्र उसके अधीन था। दूसरी बात कि जब कनिष्क ने जब बुद्ध के भिक्षा पात्र के लिए जब आक्रमण कर रहे हैं, तो जो कि बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था, बुद्ध अपने अंतिम समय में जा रहे थे पाटलिपुत्र से वैशाली होते हुए, जब जा रहे थे जहाँ कुशीनारा में महानिर्माण हुआ उनका, तो खुद वैशाली में अपने भिक्षा पात्र को वहीं पर छोड़ दिए हैं। तो उनके बुद्ध के भिक्षा पात्र के लिए और उस समय असघोष के लिए, ये दो ही व्यक्ति के लिए कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। और उस समय भी किसी पाटलिपुत्र में शासक की चर्चा नहीं आई है। उस समय भी पाटलिपुत्र वैशाली के अधीन था और वैशाली से भिक्षा पात्र ले गए, यहाँ से पेशावर गया और पेशावर से होते हुए काबुल गया। और उसी भिक्षा पात्र को मंगाने के लिए अभी बिहार के नेताओं के द्वारा, खास करके इनके वैशाली के जो एमपी थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उनके द्वारा मांग किया गया। फिर आर्कियोलॉजी की टीम वहां पर गई भी थी इसको जांच करने के लिए कि कैसा है, क्या है भिक्षा पात्र, कैसा है, कब का है। तो वो तो एक अलग चीज है भिक्षा पात्र, लेकिन ये वैशाली का इंपॉर्टेंस है कि बुद्ध का भिक्षा पात्र संबद्ध हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि वैशाली फर्स्ट रिपब्लिक हो गया। तीसरी बात कि वैशाली गौरव को बता रहे हैं, वैशाली का पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि जब आप कैसे भी अगर आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो वो जो पीएचडी करते हैं तो कम से कम एक बुक है एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली, जोगेंद्र मिश्र की बुक है, जो कि पीएचडी के लिए करने वालों के लिए एक मानक बुक है। ऐसे भी 1936 का जो JBORS है, 36 का जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की जो जर्नल निकलती है, उसमें आप देखेंगे तो KP जायसवाल ने नेपाल के क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में इन बातों को बताई है कि कैसे सपुष्प के बारे में, जयदेव फर्स्ट के बारे में, जयदेव सेकंड के बारे में, हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी ऑफ नेपाल के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताई है। तो वैशाली में कल जाकर के आपका स्तूप की स्थापना है, इसका स्तूप की स्थापना हुई है और वहां पर बुद्धा का मूर्ति वहां पर एस्टेब्लिश किया गया है। और उस समय जो बुद्ध के अस्थि अवशेष जो मिले थे वहां पर रखा गया है स्तूपा में बुद्ध के अस्थि अवशेष। सबसे बड़ी बात है कि जब बुद्ध का जन्म और बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, ये तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। और
बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा को उनका महापरिनिर्वाण हुआ, 1 महीना लग गया उनके राख के डिस्ट्रीब्यूशन में कि अस्थि अवशेष पर किसका अधिकार हो। वो 8 या 9 पार्ट में 8 पार्ट में डिवाइड किया गया और एक द्रोण जो ब्राह्मण था वो भी अपने लिए एक पार्ट रखा था। तो वो जो अस्थि अवशेष थे उस पर जो स्तूपा बने तो उसमें एक वैशाली का भी हिस्सा था और उसी जगह पर अभी आप देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया गया। इसमें बौद्ध धर्म से संबद्ध वो म्यूजियम है जिसमें बुद्धा की कई मूर्तियां हैं, कई तरह की मूर्तियां हैं। और जो बुद्धा की मूर्तियां हैं खासकर आप देखेंगे तो एक बुद्धा की मूर्ति होती है कि बुद्धा धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्धा उपदेश दे रहे हैं, एक धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हुआ। दूसरा एक मुद्रा होता है बुद्धा बैठे हुए हैं और अर्थ को टच कर रहे हैं। लोगों ने जब बुद्धा ने कहा कि मुझे ज्ञान हुआ फोन 4 आय सत्य का और अष्टांगिक मार्ग का, तो लोगों ने पूछा कि इसका साक्षी कौन है, तो बुद्धा ने कहा कि धरती साक्षी है। तो अर्थ टचिंग पोस्चर है। इसके बाद से यहाँ पर इस ढंग की मूर्तियां हैं जो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। खड़ा मुद्रा में खड़े बुद्ध की मूर्ति है जो अभय मुद्रा में है। यहाँ नाभि के पास इस तरह से हाथ लगाए हुए हैं, ये ध्यान मुद्रा है। और बुद्ध अगर कहीं सोए हुए हैं तो ये बुद्ध का निर्माण मुद्रा है। ये 5 तरह की मूर्तियां काफी फेमस है बुद्धिज्म में, जो कि आप देखिएगा इसमें कई ढंग की मूर्तियां यहाँ भी लगाई गई है और बहुत अच्छा ब्लैक स्टोन यहाँ भी म्यूजियम में लगाया गया है। थैंक यू।